मैं बहुत ही अमीर इंसान था। मैंने 4 शादियां की, लेकिन चारों ही पत्नियां बांझ निकलीं। मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मुझे बच्चे की बहुत ही चाहत थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा कि यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया और जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो लड़की तो मेरा नाम समीर है। मैं बहुत अमीर था। बच्चे की तमन्ना में मैं शादी पर शादी करता गया और ऐसे करते करते मैंने 4 शादियां कर लीं, लेकिन मेरी किस्मत में बच्चा नहीं था। मेरी चारों ही पत्नियां बांझ निकलीं। मुझे कोई औलाद ना हुई। एक दिन मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि एक तवाइफ है, वो पैसे लेकर बच्चे पैदा करती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसके चेहरे पर लगा मास्क उतारा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह गया था वहाँ की रातें जागती थीं और दिन सोते थे। हर तरफ से गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप के साथ घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अपने दोस्त के साथ चलता हुआ तेज़ी से कदम उठाता जा रहा था। उस वक्त तो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बहुत ही अमीर इंसान था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अय्याश टाइप का हरगिज नहीं था। बाजारी हुस्न से मुझे कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो गर्दन नीचे करके निकल जाता था। और अब भी जब मेरा दोस्त मुझे इन बदनाम गलियों में लेकर आया था तो मैं सर नीचे किए हुए चला जा रहा था कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले, क्योंकि मेरा शुमार बड़े बड़े बिजनेसमैन में होता था। मैं अपनी इज्जत के लिए डर रहा था, पर ये मेरी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ पर खींच लाई थी। काफ़ी पुरानी इमारतें थीं, छोटी छोटी गलियाँ थीं। हर 2 मंजिल इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए उस कोठे की दलाल खड़ी थीं। ग्राहकों को अपने कोठे में जाने को कह रही थीं, साथ ही बेबाक शब्द भी बोल रही थीं। साहब, हमारे कोठे को इज्जत बख्श के तो देखें, आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। इस तरीके की बातें सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थीं। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली सी चीज़ थी। खैर, मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ कि तभी एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त राजेश के कदम रुक गए थे। इससे पहले कि मैं मना करता, राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर उस कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थीं और सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। चारों तरफ अजीब सी गंदी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी और शराब गुलाब के फूलों से मिलकर एक अजीब सी बू का एहसास हो रहा था। सामने सफ़ेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए टिकाए एक मोटी सी औरत बैठी हुई थी और जिसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की डांस कर रही थी। पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों के बोलों पर डांस कर रही थी। सामने कालीन पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे हुए थे, जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने एक अधेड़ उम्र मोटी सी औरत मुंह में पान दबाए हुए उस लड़की के डांस को देखते हुए पाँव हिला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर दहशत सी होने लगी थी। मैंने राजेश से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना डर रहे हो। मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद राजेश को जानती थी। मुझे उसके साथ देकर सर से पाँव तक राजेश से आंखों के इशारे से पूछने लगी, ये कौन है। राजेश ने कहा कि ये मेरा दोस्त है, इसे सीमा से मिलना है, क्योंकि इसे एक बच्चे की चाहत है। उसने झट ही मेरे आने की असल वजह भी बता दी थी। उस औरत ने पहले गुलदान में पान की पीक मारी, फिर मुझे देखने लगी। बोली, बैठो मियाँ, यूँ खड़े खड़े तो बात नहीं होगी तुमसे। मैं वहाँ रुकना भी नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी थी, मुझे यहाँ खींच लाई थी। मैं तख्त के एक कोने पर जाकर टिक गया। वो कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने पेट में पालेगी तो कमा कर तो देगी नहीं, इसलिए 10 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देने पड़ेगी। मेरा दिल अभी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र राजेश को देखा तो वो मुझे दिलासा देने लगा। मैंने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। तो वो कहने लगी कि 15 लाख दो तो अपनी लड़की को साथ ले जाओ। मैंने जेब से अपनी चेकबुक निकाली और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे लिए पैसों की तो कोई समस्या ही नहीं थी। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई थीं जब मैंने उसे 15 लाख का चेक दिया था।
चेक को देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को आवाज़ लगाई, अरे चमेली, कहाँ मर गई? उसकी एक पुकार पर ही वो लड़की उसके पास आ गई थी। वो सांवली सी लड़की थी, चेहरे के नए नए नक्श अच्छे थे। फिर उस औरत ने कहा, चमेली, ये सीमा का ग्राहक है, उससे कहो कि तैयारी कर ले। इससे पहले कि वो चमेली नाम की लड़की हुक्म को पूरा करती, मैंने उससे कहा कि मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कह कहा लगाकर हंसने लगी। बोली, हाँ जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चमेली, साहब को सीमा का दीदार करवा दे। चमेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चमेली नाम की लड़की के साथ चलने लगा। वो लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बच्चे के लालच ने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी पत्नियों के कमरे में जाते हुए नहीं होती थी। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की थी। मेरी पत्नियों के साथ मेरा रिश्ता जायज़ है। फिर मैंने दिल को समझाया, ये लड़की भी मेरे लिए गैर नहीं रहेगी। ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख से जन्म देगी। लेकिन ये मेरी बेबसी थी कि मैं इस गलत राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ देखूं और उसका घूंघट उठाऊं। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब वो मुझे यूं खामोश देखती रही तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा था, जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। देखिए, मैं आपकी कीमत दे चुका हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं बहुत ही दौलत वाला इंसान था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बेऔलाद था। मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माता पिता की पसंद से हुई थी। मेरी पत्नी मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी, लेकिन उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा ना हुआ। मैंने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो मुझे बच्चा नहीं दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए कि कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। आपकी सारी रिपोर्ट से क्लियर हैं, आप में कोई कमी नहीं है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद मैंने अपनी पत्नी कविता से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि मुझे बच्चे की लालसा है। मेरी बात सुनकर कविता बहुत रोई, लेकिन फिर मेरी मजबूरी को देखते हुए उसने मुझे दूसरी शादी की अनुमति दे दी। दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी को भी 5 साल हो गए और दूसरी पत्नी भी मुझे बच्चा नहीं दे सकी। मजबूरी में मैंने तीसरी शादी की। मैंने 5 साल तक इंतजार किया और तीसरी पत्नी भी मुझे बच्चा न दे सकी। चौथी पत्नी ने भी मुझे बच्चा नहीं दिया। मेरी शादी के 25 साल गुजर गए, लेकिन मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। मेरी उम्र अब 35 साल की हो चुकी थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज करवा करवा कर थक चुका था। न जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस मेरी पत्नियों की रिपोर्ट ही गलत निकलती थी। कभी कभी तो मेरा दिमाग इस बात को ही नहीं मानता था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी चारों पत्नियां बाज निकलीं। अगर एक पत्नी के साथ ये समस्या होती तो बात समझ में आती थी। चारों पत्नियों में एक जैसी ही समस्या थी। खैर, जो भी कुछ हो, अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था। 4 शादियां करने पर ही मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि मैंने अपनी पत्नियों पर जुल्म किया है। बच्चे के लालच में मैंने एक दूसरे के लिए सौतन लाकर बिठा दी है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे अपनी चारों ही पत्नियां बहुत प्यारी थीं। मैं उन्हें बराबर का हक देता था और सबसे ही प्यार करता था। मेरी पत्नियां भी बहुत अच्छी थीं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहती थीं और मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती थीं। मैं उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका था, वहां से आगे अब बुढ़ापे की शुरुआत थी। लेकिन मेरी ये करोड़ों की जायदाद का क्या होता? अगर मेरे एक भी बच्चा नहीं होता तो मैं अपनी सारी दौलत तो जायदाद आज किसके हवाले करके जाता? इससे भी बड़ी बात, मेरे दिल को सुकून नहीं था। मेरा दिल बेचैन रहता था कि मेरा भी अपना कोई बच्चा होता। इसी सिलसिले में जब मैंने अपने दोस्त राजेश से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता दिखाया जो बिल्कुल गलत था। पहले तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा
कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करवाऊँगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तो क्या वो बच्चे के लिए 5वीं, 6ठी, 7वीं शादी करोगे? 4 पत्नियों से तो बच्चा पैदा नहीं कर सके, और फिर अपनी उम्र देखो, बुढ़ापे में कदम रख चुके हो। समय गुजरने के साथ साथ औलाद पैदा करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। राजेश बात तो ठीक कह रहा था, मुझे औलाद चाहिए थी। राजेश कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ उससे तो ये बच्चा भी हो जाएगा और तुझे 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 पत्नियों में से किसी एक को बच्चा हुआ है, किसी को कुछ सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं काफ़ी दिनों तक इस मसले पर सोच विचार करता रहा। मैंने अपनी पत्नियों से भी सलाह मशवरा किया, लेकिन जाहिर सी बात है वो मुझे कभी भी ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं दे सकती थीं। एक तरफ मैं बच्चे को लेकर परेशान था, तो दूसरी तरफ मेरी पहली पत्नी अब बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी तीनों पत्नियों से इजाज़त ली कि ज़्यादा वक्त मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ। मेरी तीनों पत्नियों ने खुशी खुशी अनुमति दे दी थी कि मैं अपनी पहली पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकता हूँ। ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा थी कि चारों ही पत्नियाँ बहुत अच्छी थीं, कोई भी पत्नी कम उम्र नहीं थी। मेरी तीनों पत्नियाँ बेसहारा थीं, इसलिए सब ने आपस में बनाकर रखी थी। मेरी बाकी की तीनों पत्नियाँ बहुत ही गरीब बेसहारा थीं, और मैंने यही सोचकर उनसे शादी की थी कि उन्हें सहारा भी मिल जाएगा और मुझे बच्चा मिल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली थी, और मैं अपनी किसी भी पत्नी को छोड़ भी नहीं सकता था। ये मेरे उसूलों के खिलाफ था कि अगर मेरा उनसे मतलब पूरा नहीं हुआ तो मैं उन्हें छोड़कर बेसहारा कैसे कर सकता था। राजेश ने मुझे जो रास्ता दिखाया था, मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार इस फैसले पर पहुंच ही गया कि राजेश की बात मानने में ही भलाई है। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, और इसीलिए मैं उसके साथ कोठे पर आ गया था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उस लड़की का चेहरा देखते ही मैं कोठे से बाहर निकल आया था। फिर मैं कोठे पर नहीं रुका। राजेश ने मुझे पुकारा और पुकारता ही रह गया, पूछता रहा कि समीर तुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने राजेश का आने का इंतजार भी नहीं किया। मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। पूरा रास्ता मेरा बेचैनी से कटा था, एक पल को भी मुझे चैन नहीं आया था। घर आकर मेरी बेचैनी वैसी की वैसी ही थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में जाना नहीं चाहता था। ड्राइंग रूम में ही बैठा सिगरेट पीता रहा। जब आधी रात गुजर गई, बार बार मेरे दिमाग में उस मासूम सी लड़की का चेहरा घूमने लगा। पता नहीं क्यों उस लड़की को देखते ही मुझे उस पर दया आ गई थी। वो तो बहुत ही मासूम थी, 17-18 साल की मासूम सी लड़की जो मेरी बेटी की उम्र की होगी। मेरे ज़मीर ने ये बिल्कुल गवारा नहीं किया कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। तब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आई थी। मुझसे कहने लगी, समीर क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर नाम में सिर हिला दिया। वो मेरे पास बैठ गई, कहने लगी, क्या कोई परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली। मेरा उसका साथ 25 साल का था, और अब वो बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं। मेरे पेट का अल्सर कैंसर का रूप धारण कर चुका है, और इस बीमारी से मैं अब और ज़्यादा लड़ नहीं सकती। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं भी जानता था कि मेरी पत्नी कुछ ही महीनों की मेहमान है, और इसीलिए मैं अपना सारा समय उसी के साथ बिताता था। मेरी पत्नी ने रोते हुए अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, कविता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लंदन ले जाऊँ और वहीं तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर वो कहने लगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समय गुजर चुका है, मेरा समय अब करीब आ चुका है। लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दें। मुझे इस घर में बच्चे की किलकारियाँ देखनी हैं। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आपकी गोद में देखना चाहती हूँ। आप चाहें तो मुझे तलाक दे दें और किसी ऐसी औरत से शादी कर लें जो आपको बच्चा दे सके। कविता की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, कविता, मैं तुम्हें मरने से पहले और ज़्यादा दुख नहीं देना चाहता। पहले ही मैं तुम्हें बहुत दुख दे चुका हूँ। तुम्हारे लिए 3-3 सौतनें लाकर बिठा दी, लेकिन अब इतना बड़ा दुख मैं तुम्हें दे नहीं सकता। मेरी बात सुनकर कविता बहुत ही दुखी मन से कहने लगी, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी है। हाँ, पहले थोड़ा दुख जरूर हुआ था, लेकिन फिर मैं समझ गई थी कि आपके मन में भी एक बच्चे की लालसा जागती होगी, और फिर मैंने अपने आप को समझा लिया था। लेकिन मुझे कहाँ पता था
कि मेरा मनहूस साया आपको कभी बाप नहीं बनने देगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें और एक ऐसी औरत को घर ले आएं, उससे शादी कर लें जो आपको बच्चा दे सके। जब मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी तो हो सकता है आपको बच्चे की खुशी मिल जाए। इतना कहकर वो रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो, शायद बच्चा मेरे नसीब में ही नहीं था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की ताकि आपकी बात भगवान को पसंद आ जाए, लेकिन आज आप उस कोठे से भागकर क्यों आ गए? उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे हैरत का तेज झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मेरी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वो सब छोड़ो, मेरी बात का जवाब दें। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वो तवाइफ है, फिर बहुत ही कम उम्र है, बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ सकता है। पता नहीं इतनी कम उम्र में उस बेचारी से ये घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसीलिए वहाँ से वापस आ गया था। जिस लड़की के पास से मैं भागकर आया वो लड़की 18 साल से ज़्यादा की नहीं थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इतनी कम उम्र की थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो गई होती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती और उसी की उम्र की होती। मेरी पत्नी कहने लगी, समीर, तुम उस लड़की से शादी कर लो। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, कविता, तुम होश में तो हो? वो एक तवाइफ है और वो शादी कैसे कर सकती है? और फिर उसकी मालकिन मुझे ये अनुमति कैसे देगी? और फिर वो लड़की बहुत छोटी है, मुझे उसके पास जाते हुए भी शर्म आई थी। मेरी पत्नी कहने लगी, हो सकता है आप उसे उस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएं, तो आपकी इसी बात से खुश होकर भगवान आपको बच्चे की खुशी दे दे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं चुप हो गया। कुछ दिन तक इसी बारे में सोचता रहा। अगर मैं उससे शादी कर लेता तो शायद सीमा को उस गंदगी से छुटकारा मिल जाता, वो उस दलदल से निकल सकती थी। ये ख्याल दिल में आते ही मैं उस कोठे पर दोबारा पहुंच गया। अब मेरी नीयत उस मासूम सी लड़की को उस गंदे माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ उस औरत के हाथ पर रख दिए। वो कभी मुझे तो कभी उस चेक की तरफ देख रही थी। कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा कि मुझे सीमा से शादी करनी है। इस सब के बाद उस लड़की का कोठे से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। वो लालची औरत थी, फौरन मान गई। मैं सीमा को शादी करके घर ले आया। वो फटी फटी आंखों से मेरा महल जैसा घर देख रही थी। कहने लगी, साहब, आपका घर तो बहुत ही बड़ा है, आप तो बहुत ही अमीर हो। मुझे खरीदने के साथ साथ अपने घर में भी काफ़ी कीमती सामान सजा रखा है। मुझे उसका इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा। मैं उसका कोई ग्राहक नहीं था, बल्कि उसका पति था। मैंने अपनी एक पत्नी से कहा कि सीमा को मेरे कमरे में छोड़ आओ, और मैं वहीं लिविंग रूम में बैठकर सिगरेट पीने लगा। पता नहीं क्यों अंदर कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली 4 पत्नियां बहुत ही शरीफ औरतें थीं। उनकी ज़िंदगी में मैं पहला मर्द था, लेकिन सीमा की ज़िंदगी में मेरे अलावा भी न जाने कितने मर्द आए थे। हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन उसे पत्नी बनाने के लिए मेरे अंदर जंग छिड़ी हुई थी। जिस जगह से सीमा आई थी वो गंदगी से भरी हुई थी, और ऐसे में सीमा को पत्नी के रूप में अपनाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन औलाद की खातिर मैं ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार था। सोचा शायद भगवान को मेरी यही नेकी पसंद आ जाए। मैं अपनी सारी हिम्मत को जमा करके कमरे में गया, लेकिन उस समय तक सीमा सो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थीं, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र की लड़कियां उसमें से कोई भी नहीं थीं। मैंने सीमा को सोने दिया और ख़ुद भी सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो सीमा मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। रात से अब तक मैंने उसे छुआ भी नहीं था, शायद इसीलिए इतना हैरान हो रही थी। मैंने उठकर उससे कहा कि नाश्ता कर लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सीमा भी बाहर आ गई थी। नाश्ते की टेबल पर मेरी सब पत्नियां मौजूद थीं। वहीं आकर सीमा भी बैठ गई। मैंने अपने हाथों से एक एक निवाला अपनी 4 पत्नियों को खिलाया। ये मेरा शुरू से नियम था कि मैं एक एक कौर अपनी पत्नी को अपने हाथों से ज़रूर खिलाता था। मैं अपनी सब पत्नियों से एक जैसा प्यार करता था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए थे, लेकिन सीमा के साथ अब तक मेरा कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बन पाया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे कि एक दिन सीमा मुझसे कहने लगी कि आपने इतने सारे पैसे देकर मुझे क्यों ख़रीदा। मैं उसके मुंह से ये सब सुनकर हैरान हो गया। मैंने कहा, ये बात क्यों कही तुमने? मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं, बल्कि तुमसे शादी की है। मुझे उसकी ये बात बुरी लगी थी। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आपने शादी से पहले 1 करोड़ की बड़ी रकम उस कोठे की मालकिन को दी है।
मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। अगर वो और इससे आगे कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ भी मार देता, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, समझी, कोई बाजारू औरत नहीं। ऐसी बात मुंह से दोबारा मत निकालना। ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ तेज हो गई थी। मुझे गुस्से में देखकर सीमा कहने लगी, हम सब तो ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द के ऐसे ही रूप देखे हैं, नोच खाने वाले, औरत को खिलौना समझने वाले, भूखे कुत्तों जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो, जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन फिर भी मुझे छुआ ना हो, मुझे आराम से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज़ बुखार में भी होती थी तब भी कोई मुझे छोड़ता नहीं था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं दी कि तेरे बुखार का ख्याल करें। ये कहते हुए सीमा की आंखों में आंसू भर आए थे। फिर उसने अपना हाथ दिखाया। उसके बाजू पर बुरी तरह सिगरेट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी ने बहुत ही बेदर्दी से जुल्म किया हो। उसकी ये हालत देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सीमा कहने लगी, ये देखिए, तो आप ये मेरे साथ करते हैं? नहीं ना, तो आप तो बहुत ही शरीफ मर्द हो। मुझे ख़रीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी के साथ प्यार से पेश आया जाता है, उसके साथ दरिंदगी नहीं की जाती। ये कहते हुए मैंने सीमा को अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उस रात मैंने देखा कि सीमा के शरीर पर न जाने कितने और ऐसे ही घाव थे, और उन घावों को देखकर मेरा दिल भी जख्मी हो गया था। मैंने उस पूरी रात सीमा को अपनी मोहब्बत से भिगोया था। सीमा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मर्द ऐसे भी प्यार करते हैं। उसने तो मर्द का दूसरा ही रूप देखा था। धीरे धीरे सीमा के घाव भी भरने लगे थे और अब उसकी बाजारी जबान भी सुधरने लगी थी। वो मेरे रवैये और मेरी मोहब्बत से बहुत खुश थी और धीरे धीरे वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। और फिर शादी के कुछ ही महीने बाद मुझे खुशखबरी मिल ही गई। सीमा उम्मीद से थी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। 9 महीने तक मैंने सीमा का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसे बिस्तर से पैर भी नीचे नहीं रखने दिया। और जब वो डिलीवरी का समय आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। लेकिन जब लेडी डॉक्टर बाहर आई और बेहद परेशानी में कहने लगी कि आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे इतने समय बाद बच्चे की खुशी मिली थी, लेकिन मेरे सामने अब एक आजमाइश खड़ी थी। इस समय मेरी हालत क्या थी ये वही समझ सकता था जिस पर यह सब बीता हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा कि आप माँ को बचाएं, बच्चे का तो भगवान मालिक है। डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये सच था कि मेरी पहले से 3 पत्नियां और भी थीं, लेकिन मैं अपने लालच के खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरा और सीमा का साथ 1 साल का था और इस 1 साल में मैं सीमा के बहुत करीब हो चुका था। आंसू मेरे बस में नहीं थे, वो मेरी आंखों से बहे जा रहे थे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी पत्नी कैसी है? तो वो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर मुझे हैरत का तेज झटका लगा था। मैं तो खुशी से पागल ही होने वाला था। जब नर्स ने मेरे हाथों में मेरे बेटे को डाल दिया था तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। अस्पताल के सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों रो रहा था ये मैं ही जानता था। मेरे भगवान ने मुझे मेरे सब्र का इतना अच्छा इनाम दिया था। आज मुझे भगवान के चमत्कार पर विश्वास हो गया था। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं सीमा और बच्चे को लेकर घर आ गया। मेरी पहली पत्नी कविता बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई थी और फिर 8 दिन बाद ही वो इस दुनिया से चली गई। मुझे उसके जाने का बहुत दुख था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मेरी चारों पत्नियों की मेरे बेटे में जान बसती है। आज मेरे बेटे को एक नहीं 4-4 माँओं का प्यार मिल रहा है। अपने घर में ये खुशियाँ देखकर मैं बार बार भगवान को धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।